लाइव तत्काल बुकिंग प्रूफ तो आपने देख लिया, लेकिन जितना देखने में आसान है उतना आसान बनाने के लिए इस पूरा वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने बताए हैं, कई सारे सेटिंग हमने चेंजेस किए, पेमेंट मेथड में हमने चेंजेस किया, तो सब कुछ जानना जरूरी है। अगर आपको भी बिजी रूट में तत्काल ट्रेन टिकट बुक करना हो, चाहे 10 बजे एसी क्लास में, चाहे 11 बजे स्लीपर क्लास में, सारे सेटिंग को आपको फॉलो करना होगा। बेहतर जानकारी के लिए हम मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। रेल वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेना है अपना आईआरसीटीसी अकाउंट से। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम करना है, सबसे नीचे प्रोफाइल आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है और पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक ऑफ दिखेगा, इसे आपको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, तत्काल बुकिंग के समय जब हम लॉगिन करेंगे, कई बार लॉग आउट कर दिया जाता है, तो लॉगिन करने के लिए एम पिन, कैप्चा, मोबाइल नंबर, ओटीपी डालने की कोई जरूरत नहीं है, बस फिंगरप्रिंट लगाएंगे, 1 सेकंड में हम लॉगिन हो जाएंगे। देखो कुल मिलाकर के सारे सेटिंग जो है लगभग समय बचाने के ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि जितना फास्ट प्रोसेस होगा उतना जल्दी पीएनआर जनरेट होगा, कंफर्म सीट मिल जाएगा। चलिए पहला काम हमने देख लिया, बायोमेट्रिक इनेबल करना है। दूसरा काम आपको करना है, पैसेंजर का डिटेल पहले से ही सेव करके रखना है। ऐसा नहीं कि तत्काल बुकिंग के समय नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर डालेंगे तब तक तो सीट खत्म हो जाएगा, आपको सारा डिटेल पहले से ही डाल के रखना है। मास्टर लिस्ट ऐड करना है, तो उसके लिए ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और पैसेंजर का जेंडर और कंसेशन टाइप में यहाँ पे आपको जनरल कर देना है, फुल नेम डाल देना है, एज पर आधार डिटेल, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार डिटेल, बर्थ प्रेफरेंस आपको लोअर मिडिल अपर जो भी चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मील प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। आईडी कार्ड टाइप में आपको आधार आईडी सेलेक्ट करना है, ये रहा आधार आईडी, इसे सेलेक्ट करेंगे और अंतिम में आधार नंबर यहाँ पे एंटर करके सेव पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही पैसेंजर सेव करोगे इस प्रकार का ग्रीन टिक आना चाहिए, तभी आप उनका तत्काल टिकट बुक कर सकते हो, ठीक है। और जिनका तत्काल बुक नहीं करना होगा उनका डिटेल यहाँ पे डिलीट कर देना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तत्काल बुकिंग के समय आपको कंफ्यूजन ना हो कि किसको सेलेक्ट करूं या किसको ना करूं। ये काम होने के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या आपके आईडी से तत्काल टिकट बुक होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे आईडी के अंदर आधार कार्ड लिंक है, इसीलिए अब डी लिंक का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको लिंक करने का ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले आधार लिंक करना होगा आईआरसीटीसी अकाउंट से। दूसरा कंडीशन ये होता है कि सुबह 8 से 12 बजे तक एक ही पीएनआर आप जनरेट कर सकते हो, चाहे अगर आपने नॉर्मल बुक कर लिया है तो दूसरा पीएनआर तत्काल आप नहीं निकाल सकते हो। इस बातों का ध्यान में रखना है। अब चलिए आ जाते हैं वापस से होम पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको रिजर्व के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो स्टेशन का नाम पहले से ही डाला हुआ आ रहा है। यही तो आपको भी करना है कि स्टेशन का नाम डालना ना पड़े, ऑटोमेटिक नाम डाला हुआ हो। इसके लिए क्या करना होगा, तत्काल बुकिंग से थोड़ा देर पहले स्टेशन का नाम डाल के सर्च कर लेना है। एक बार सर्च करने के बाद दोबारा ऐप को बंद करके भी ओपन करोगे तो स्टेशन का नाम ऑटोमेटिक डाला रहेगा। इससे फायदा ये हो जाएगा, बुकिंग के समय हमें स्टेशन का नाम नहीं डालना होगा। और तत्काल के समय आपको डिपार्चर डेट के ऊपर क्लिक करके कैलेंडर में कल का डेट बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना है, इसमें 2-3 सेकंड का समय लग जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहीं पे जो डेट दिखेगा, तो आज का डेट जो है मान के चलो 9 जून है, तो तत्काल होगा 10 जून का, डायरेक्टली हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको जनरल को चेंज करके तत्काल कर देना है और फिर सर्च के ऊपर क्लिक करना है। देखो लाइव तत्काल बुकिंग जब हम करेंगे उस समय सारे प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, लेकिन उस समय बताने का समय नहीं होगा, हो सकता है 2 सेकंड में 2 जगह हमें क्लिक करना पड़े, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, अभी हम तत्काल बुकिंग से पहले ही ये सारे प्रोसेस को मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप भी आधा घंटा पहले ये सारा सेटिंग को अप्लाई कर ले और तत्काल बुकिंग में आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं जो तत्काल बुकिंग के समय ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि एक आदमी एक ही डिवाइस में ट्राई करे, मल्टीपल डिवाइस में ट्राई करोगे। आप अगर सोचोगे किसी एक में तो बुक हो ही जाएगा, तो ऐसा गलती नहीं करना है। 2-3 के चक्कर में एक में भी नहीं होगा। दूसरा, अगर बीच में प्रोसेसिंग हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है या हाई लोड आपको दिखा रहा है, तो रीट्राई करते रहना है या एप्लीकेशन को क्लोज या बैक बटन प्रेस नहीं करना है। जो हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, नेचुरली हमारे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। दोबारा से बंद करके आओगे तब तक तो सीट खत्म हो जाएगा। अच्छा, टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नेटवर्क स्विच नहीं करना। आप ये ना सोचे कि मेरा नेट स्लो होगा, बीच में वाईफाई कनेक्ट कर देता हूं, तो ऐसा काम नहीं करना है। जितने का तत्काल का ट्रेन टिकट रहेगा उससे 10, 20 या 100-50 रुपए ज्यादा ही अपने बैंक अकाउंट में रखे। इस वीडियो में ये नहीं कहूंगा कि वॉलेट में लोड करके पेमेंट करिए, नहीं, आप यूपीआई से भी पेमेंट करोगे तो भी यहाँ पे तत्काल बुक हो जाते हैं। आगे चल के लाभ मैं आपको दिखाने ही वाला हूं। बाकी दोस्तों कुछ और सेटिंग को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि फोन जो है आपका फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत पुराना फोन लेकर के बैठ गए, बार बार फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, वीडियो कॉल आ रहा है, तो डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। तो बिल्कुल ही फ्रेश डिवाइस को आप रखें और बैकग्राउंड में जितने भी ऐप चल रहे होंगे उस समय सारे ऐप को क्लोज कर देना है, ताकि जो आपका डिवाइस है रेल वन ऐप के ऊपर फोकस करे। और अंत में एक चीज और, अगर पॉसिबल हो तो एक एक्स्ट्रा डिवाइस साथ में रखें, ताकि सेकंड बाय सेकंड आप समय देख पाएंगे और सही समय पे सही जगह पे क्लिक कर पाओगे, जिससे
जिससे तत्काल टिकट बुक हो जाएंगे। तो चलिए, आप सारे सेटिंग को हमने देख लिया, समझ लिया, आपको अप्लाई कर लेना है। अब चलिए लाइव तत्काल बुकिंग प्रोसेस दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9:59 हो चुका है। बैकग्राउंड से सारे एप्लीकेशन को हमने क्लोज कर दिया है। अब इस ऐप के ऊपर आ जाते हैं, रिजर्व टिकट के ऊपर क्लिक करते हैं, स्टेशन का नाम डाल के और यहाँ पे कल का डेट सेलेक्ट करके तत्काल सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। 9:59 हो चुका है। जैसे ही 10 बजे का हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, सर्च के ऊपर हमने क्लिक किया, सेकंड एसी के ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पे हाई लोड दिखा रहा है, लेकिन आपको क्लिक करते रहना है। देखो, जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है हमें भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट तरीके से करोगे टिकट बुक हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे होगे हाई लोड आ रहा है, यहाँ पे 16 सेकंड हो चुका है और आपको यहाँ पे क्लिक करते रहना है। अभी आएगा, जैसे सीट अवेलेबल दिखाएगा फटाफट से हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। सेकंड एसी मुझे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम आगे एड एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करके पैसेंजर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सीट को मॉडिफाई कर देता हूँ और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके आगे बढ़ेंगे। कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं करना है। अगर आप सोचोगे कि कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड या बुक ओनली कंफर्म टिकट अलॉटेड, देखो ये सब फिल्टर लगाओगे तो प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। मैं बस सीट का ये जो प्रेफरेंस है ये डाल दूँ, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें भी इनको फ़िल्टर लगाने में बहुत टाइम लगता है, पीएनआर जनरेट करने में कि कौन सा सीट दिया जाए, इसने कौन सा सीट चॉइस किया है। तो मैं कहूँगा अगर आपको टिकट चाहिए, सीट से कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है। फ़िल्टर मत, जितना कम फ़िल्टर लगाएगा उतना सही रहेगा। समय देख सकते हैं 10:01 क्रॉस हो रहा है। मैं थोड़ा सा पेज को जूम कर देता हूँ और बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से हाई लोड आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा बुक। और यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। हाई लोड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लोज नहीं करना है, आपको बैक बटन प्रेस नहीं करना है। और पेमेंट भी आज हम यहाँ पे करने वाले हैं UPI के माध्यम से, ठीक है। तो 1 जून 2026 का ये मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। रिव्यू जर्नी के ऊपर हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना है। देखो, जो प्रोसेस आपके साथ हो रहा है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, वही प्रोसेस हमारे साथ भी है, लेकिन सही तरीके से करोगे तो टिकट निकल जाएगा इसमें भी, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना है। 2 मिनट 6 सेकंड क्रॉस हो चुका है। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि नेचुरल जो टाइमिंग है वो यही है। कोई ये कहे कि मैं 15 सेकंड में टिकट निकाल दूंगा या निकाल देता हूँ, तो बिल्कुल ही फेक बातें हैं, या फिर वो गलत तरीके से निकालता होगा। ऑफिशियल और बिल्कुल ही जेन्युइन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियल ऐप के माध्यम से बुक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 10:02 क्रॉस हो रहा है, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जो प्रॉब्लम हमारे साथ, ओके। अब यहाँ पे फटाफट से कैप्चा फिल करेंगे और 23 सीट अभी खाली है। ऊपर अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे 23 सीट खाली है। बुक के ऊपर हम क्लिक करते हैं, UPI पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे, पे यूजिंग UPI को सेलेक्ट करेंगे और अपने फ़ोन में किसी भी एक UPI से पेमेंट करेंगे कन्फर्म। उससे पहले आपको बता दूं, आजकल तो बायोमेट्रिक UPI आ गया है, यानी कि बिना पिन डाले ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक वाला इनेबल कर लेंगे तो फास्ट पेमेंट हो जाएगा, लेकिन वो 2000 से कम का ही पेमेंट पे हो पाता है। चलो मैं यहाँ पे पेटीएम से कर देता हूँ पेमेंट कंफर्म। मेरा 5494 का पेमेंट है, जिस वजह से मैं फिंगरप्रिंट से नहीं कर सकता, मुझे UPI पिन डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग हमारा जो पेमेंट है हमारे तरफ से कंफर्म हो चुका है 3 मिनट 17-18 में। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है। 10:03 क्रॉस हो रहा है और प्रोसेसिंग में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेचुरल टाइमिंग यही है, 2 मिनट से लेकर के 4 मिनट के अंदर ही आपका PNR जनरेट होगा। उससे पहले सबका प्रोसेसिंग में ही रहता है जो सही तरीके से बुक करता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। 10:03 हो रहा है। देखने वाली बात यह है कि कितना मिनट में ये टिकट जनरेट होता है। अगर आप कहोगे कि भाई इतना, ओके, यहाँ पे टिकट जनरेट हो चुका है 10:03 के अंदर हमारा जो टिकट है वो सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पे साइड अपर मिला है। जो प्रेफरेंस हमने डाला था वो तो नहीं मिला, लेकिन चलो आज के डेट में टिकट मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो जाइए आप भी करिए फटाफट से टिकट को बुक। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।